सो ही बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। नाउ बहुत कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों में क्योंकि काफी लंबे समय के बाद वीडियो आ रही है। मतलब ड्रू मैकिंटायर की रिटर्न हमने देख ली है, सीएम पंक और जॉन सीना का मैच हमने देख लिया है। कोडी रोड्स अब चैलेंज करने वाले हैं जॉन सीना को एंड ड्रू मैकिंटायर कुड बी नेक्स्ट टू चैलेंज कोडी रोड्स। वुमेन्स एवोल्यूशन 2 बहुत ही जल्दी आने वाला है। उधर सोलो सिकोआ की नई फैक्शन वहां पर बनती हुई नजर आ रही है जहां पर फैमिली ट्री करके कुछ उनका नाम है और टांगा लोआ के एक और भाई आ चुके हैं, डेब्यू कर चुके हैं। देन गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर ऑफिशियल ऑलरेडी हो चुका है। तो बहुत कुछ है इस वक्त बात करने के लिए, बट हम आज बात करने वाले हैं सेथ रॉलिंस वाली स्टोरी लाइन के बारे में कि वो कैश इन जब करने वाले हैं तो वो कहां पर करने वाले हैं, किसके अगेंस्ट करने वाले हैं और किस तरीके से उनका कैश इन हो सकता है। मतलब एक स्पेक्यूलेशन है जो लगाई जा रही है जो कि काफी ज्यादा बोल्ड है, हालांकि उसके होने के चांसेस उतने ज्यादा नहीं है, बट अगर वो चीज होती है तो बहुत कुछ हिल सकता है इस वक्त WWE के अंदर। नाउ जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स समर स्लैम के लिए हो चुका है ऑफिशियल, जो कि ऑफ कोर्स WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए होने वाला है और समर स्लैम की मेन इवेंट भी यही होने वाला है। नाउ ये चीज काफी पहले से ही पता है कि भाई ये मैच होगा समर स्लैम में। इनफैक्ट रेसलमेनिया से पहले से ही भाई ये चीज मैं बता रहा था तुमको कि यही मैच होगा समर स्लैम में। WWE पहले रेसलमेनिया में जॉन सीना को बनाएगी चैंपियन, उसके बाद समर स्लैम में जो है वो कोडी रोड्स रिकैप्चर करेंगे अपनी चैंपियनशिप और अभी तक बिल्कुल ही उसी पैथ पे जाते हुए नजर आ रही है WWE। मैच भी ऑफिशियल हो चुका है समर स्लैम के लिए। यहाँ पर लग रहा है देखकर कि हाँ कोडी रोड्स जीतने वाले हैं चैंपियनशिप, बट व्हाट इफ सेथ रॉलिंस एक और हाईएस्ट लेकर आए। नाउ रेसलमेनिया के स्टेज पे मनी इन द बैंक कैश इन किया था उन्होंने, जिसको कोई भूल नहीं सकता है। दैट वाज द बेस्ट मनी इन द बैंक कैश इन। तो इसको रिपीट जो है वो सेथ रॉलिंस कर सकते हैं समर स्लैम में, जहां पर वो इस कैश इन को कर सकते हैं जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स के मैच के अंदर। नाउ यहाँ पर सिनेरियोस 2-3 निकल सकते हैं। एक तो ये कि कोडी रोड्स मैच में जीत जाए, मतलब वो जॉन सीना को समहाउ हरा दे और मैच जैसे ही खत्म होगा कोडी रोड्स सेलिब्रेट कर रहे होंगे, उस पॉइंट पर जो है वो सेथ रॉलिंस कैश इन कर सकते हैं और कोडी रोड्स से चैंपियनशिप ले जा सकते हैं। नाउ इससे एक स्टोरी बन सकती है दोनों के बीच में, एक फ्यूड वहां पर दोनों के बीच में बन सकती है। सेथ रॉलिंस भी चैंपियन बन जाएंगे, नए चैंपियन हमें मिल जाएंगे अगर हमें सेथ रॉलिंस को बनाना है चैंपियन या फिर हमें कोडी रोड्स को चैंपियन नहीं बनाना है एंड पासिंग द टॉर्च वाला मोमेंट वो करवाना हो जॉन सीना कोडी रोड्स का, तो वो भी इसके साथ हो सकता है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि मैच खत्म होने से पहले ही सेथ रॉलिंस आ जाए, यानी कि मैच जब चल रहा होगा उस पॉइंट पर सेथ रॉलिंस आए और कैश इन करके जो है वो चैंपियनशिप लेकर चले जाए। तो ये भी एक हाइस्ट हो सकता है, ये भी एक इनक्रेडिबल मोमेंट यहाँ पर क्रिएट हो सकता है कि भाई कोडी रोड्स से जो है वो चैंपियनशिप छीन ली उनके हाथ लगने से पहले या फिर उनके हाथ लगने के बाद ही तुरंत। तो इस चीज को WWE कर सकती है अगर सेथ रॉलिंस के कैश इन को मेमोरेबल बनाना है। नाउ जिस तरीके से चीजें WWE ने कोडी रोड्स के साथ करी है पिछले कुछ समय में, वहां से देखकर तो नहीं लग रहा है कि WWE इस डायरेक्शन में जाने वाली है, क्योंकि क्लियर पिक्चर है कि WWE कोडी रोड्स को पोस्टर बॉय की तरह देखती है। उनको रेसलमेनिया में चैंपियनशिप हरवाई, जॉन सीना ने कैप्चर करी चैंपियनशिप और अब समर स्लैम में जो वो कोडी रोड्स अपने चैंपियनशिप को रिकैप्चर करेंगे जॉन सीना को हराकर। तो लग तो नहीं रहा है कि यहाँ पर वैसा कैश इन हो सकता है, बट क्योंकि सेथ रॉलिंस का कैश इन WWE ने इतना लंबा ड्रैग कर दिया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये कैश इन WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए काफी पहले कर सकती थी। मतलब जे उसो जिस वक्त चैंपियनशिप के साथ थे उनसे चैंपियनशिप WWE को लेनी थी, तो उस पॉइंट पर WWE सेथ रॉलिंस से कैश इन करवा सकते थे, जे उसो से चैंपियनशिप वो ले सकते थे एंड वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते। उसी ब्रांड में भी वो है जिस ब्रांड की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है फिलहाल। नाउ गुंथर को दिया WWE ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, तो गुंथर के साथ भी वो ये चीज कर सकते हैं कि गुंथर के ऊपर वो कैश इन करके चैंपियनशिप ले जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि WWE चैंपियनशिप की तरफ ही जाने वाले हैं। वो देखकर तो मतलब जो WWE दिखा रही है उसको देखकर तो ये लग रहा है कि वो गुंथर के अगेंस्ट ही जो है वो कैश इन करेंगे या फिर जो भी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन होगा उस पॉइंट पर जिस वक्त वो कैश इन करेंगे तो उसके अगेंस्ट ही वो कैश इन जाएगा। तो दिखा तो WWE ये रही है, बट एज आई सेड कि अगर WWE को कुछ शॉकिंग देना हो, सरप्राइजिंग देना हो, क्योंकि उनका लास्ट कैश इन जो था रेसलमेनिया में था वो भी हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी बुलाया जाता है, तो अगर वैसा कुछ रिपीट करना है तो फिर WWE ये चीज कर सकती है कि समर स्लैम में वो कोडी रोड्स के ऊपर या फिर कोडी रोड्स वाले मैच में कैश इन करके वो हाईएस्ट वाली चीज जो है वो रिक्रिएट कर सकते हैं। रेसलमेनिया में उन्होंने कर दिखाया है, समर स्लैम में भी वो सेम चीज कर सकते हैं, बट लाइक आई सेड कि देखकर नहीं लग रहा है कि WWE कोडी रोड्स के साथ ऐसी चीज कर सकती है। सो मैं तो अभी भी बैट करूंगा कि कोडी रोड्स जीतेंगे और सेथ रॉलिंस वहां पर कैश इन नहीं करेंगे चैंपियनशिप, बट ये एक सिर्फ थॉट है, ये एक चीज है जो कि कर सकती है WWE। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि दोनों में से क्या चीज WWE करने वाली है? मतलब सेथ रॉलिंस का कैश इन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए ही होगा जैसा कि WWE दिखा रही है, या फिर कुछ शॉक सरप्राइज होगा और वो अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए जाने वाले हैं? बताओ कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।